नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है हमारा डिजिटल साक्षरता अध्याय का भाग नंबर 3 और इस भाग में भी हम चित्रों के माध्यम से कुछ और आंकड़ों को सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि गीता जो है वो टीवी के ऊपर 2020 क्रिकेट मैच है वो देख रही है 20-20 ओवर का, और अंतिम 6 ओवर में बने गए रनों की संख्या को आगे जो है वो चित्र में दर्शाया गया इस तरीके से। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 15वां ओवर ये है, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, और सबसे पहले जो आपको पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा रन किस ओवर में बने और आपको ऐसा क्यों लगता है। तो सबसे ज़्यादा रन किस ओवर में बने मतलब जिसकी ये वाली जो बिल्डिंग है वो सबसे ऊंची होगी उसमें सबसे ज़्यादा रन बनेंगे। तो अब आप बताओ कि 15 में है कि 16 में कि 17 में कि 18 में कि 19 में कि 20 में। तो आप सब कहेंगे कि सबसे ऊंची बिल्डिंग जो है वो किसकी है, 20वें ओवर की। और इस ओवर में कितने रन बने हैं, तो ये आपके कितने रन बने, 16 रन बने। तो हम कह देंगे कि सबसे ज़्यादा 20वें ओवर में सबसे ज़्यादा रन बने। और हमें ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि इसकी जो ये सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है इस वजह से। मैच के अंदर इसी तरीके से आपका दिखाया जाता है। बात करते हैं आगे की तरफ कि प्रश्न दूसरा, किस ओवर में सबसे कम रन बने, मतलब सबसे कम रन बने हैं तो कौन कौन से ओवर जो है वो जिनकी जो आपकी ये जो हाइट है ये सबसे नीचे रहेगी। तो सबसे नीचे रहने वालों में आपके 17वां और 18वां, और इन दोनों ओवर के अंदर कितने कितने रन बने, यहाँ पर भी 6 रन बने और यहाँ पर भी 6 रन बने। तो यहाँ पर कौन कौन सा ओवर जो है वो आपका हो जाएगा, एक तो 17वां हो जाएगा और एक आपका कौन सा हो जाएगा, 18वां हो जाएगा। और इस तरीके से हमें बता देना है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, और प्रश्न नंबर 3 आपको क्या कहता है कि 10 रन जो है वो किस ओवर में बने हैं ये अपने को बताना है। तो यहाँ पर 10 रन यानी कि 10 नंबर कहाँ पर लिखे गए, यहाँ पर। और ये कौन सा ओवर है, 16वां ओवर है। तो हम लिख के बता देंगे कि ये आपका कौन सा ओवर होगा, 16वां ओवर, जहाँ पर रन कितने बने हैं, 10 बने हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमें कहा गया है कि 15वें ओवर में कितने रन बने हैं ये भी बताना है। 15वां ओवर क्या है ये, और यहाँ पर कहाँ तक गए हैं, 8 रन तक गए हैं। तो ये आपके क्या है, रनों की संख्या। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, ये रनों की संख्या है और ये आपके क्या है, ओवर है। तो यहाँ पर रन की संख्या कितनी है, 8। तो हम लिख के बता देंगे कि यहाँ पर कितने रन बने, 8 रन बने, और यही अपना उत्तर हो जाएगा। मैच देखने के बाद में गीता क्या करती है, अपने मोबाइल में रिचार्ज करवाने जाती है। और हमें क्या करना है कि गीता के लिए सबसे फायदेमंद जो रिचार्ज प्लान है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर पहले प्लान की अगर बात करें तो 155 रुपये अगर गीता देती है तो उसको मिलेंगे 24 दिन की वैधता। और इसी तरीके से अगर वो 179 रुपये का रिचार्ज करवाती है तो 28 दिन की वैधता मिलेगी। और यहाँ पर 479 रुपये का रिचार्ज करवाती है तो उसके लिए 56 दिन की वैधता। अब सबसे फायदेमंद कौन सा रहेगा, जो सबसे ज़्यादा दिनों तक चलेगा वही सबसे फायदेमंद है। तो अगर मैं बात करूं कि 155 रुपये का रिचार्ज अगर 24 दिन के लिए करवाया जाता है तो उसके लगभग जो आपके एक दिन के पैसे जो लगेंगे वो 6 रुपये और 45 पैसे लगेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं दूसरे वाले के लिए तो यहाँ पर 6 रुपये और 39 पैसे जो है वो लगेंगे। और यहाँ पर 479 वाले में एक दिन की अगर मैं राशि की बात करूँ तो यहाँ पर इनसे ज़्यादा रुपए लगेंगे। तो जहाँ पर एक दिन के सबसे कम पैसे लग रहे हैं वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। तो सबसे फायदेमंद और सबसे किफ़ायती रिचार्ज जो रहेगा वो गीता के लिए कौन सा रहेगा, ये वाला, जिसके अंदर 179 रुपये जो है वो देने पड़ेंगे और वैधता कितने दिन की आएगी, 28 दिन की आएगी। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न अपन से पूछा गया है कि अगर मान लीजिए गीता ने रिचार्ज जो 179 का, जैसे कि मैंने बताया फायदेमंद वाला रिचार्ज कौन सा था, 179 देख लीजिए। तो रिचार्ज कौन सा करवाती है गीता, समझदार है, 179 रुपये का रिचार्ज करवाया। उसने दुकानदार को 500 रुपये का नोट दिया तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कितने रुपए थे, कुल 500, और 500 में से 179 रुपये जो है वो घटा दीजिए आप, क्योंकि 179 का तो रिचार्ज करवा लिया। अगर आप 500 रुपये में से 179 रुपये घटाते हैं तो किस तरीके से राशि जो है वो आपकी बचेगी। तो आप आसानी के साथ में कह सकते हैं कि यहाँ पर कितनी राशि जो है वो बचेगी, वो बचेगी 321 रुपये। और 321 रुपये दुकानदार जो है वो वापस दे देगा गीता को। बात करते हैं आगे की तरफ, और तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है कि गीता ने जो रिचार्ज करवाया वो 18 मार्च को करवाया और उस प्लान की वैधता 28 दिन है।
तो उसे अगला रिचार्ज कब करवाना होगा ये अपने को बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको कैलेंडर दिखाता हूँ। यहाँ पर कब करवाया है रिचार्ज वो आप देख लीजिए। तो वो करवाया 18 मार्च को। अब 18 मार्च को करवाया तो 18 का दिन भी गिना जाएगा। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो मार्च के दिन कितने हो गए? 14 हो गए। और अब हमें अगले महीने में जाना पड़ेगा। मार्च के बाद में कौन सा महीना आएगा? अप्रैल आ जाएगा। 14 दिन हो चुके हैं, 14 दिन और चलेगा, तो यानी कि 14 तारीख तक चल जाएगा। यहाँ तक रिचार्ज चल जाएगा। उसे अगला रिचार्ज कब करवाना होगा? अगर उसे मोबाइल चलाना है तो 15 तारीख को उसे रिचार्ज करवाना चाहिए, तभी वो आगे की तरफ उसका प्रयोग कर पाएगी। तो आज ये बहुत छोटा सा एक भाग था जिसमें हमने चित्रों के माध्यम से कुछ आंकड़ों को समझा। मिलेंगे हम नए भाग में नई चीज़ों के साथ में। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और इसी तरीके से अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।